नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और आज पंजाब में सेमीफाइनल के नतीजों का दिन है। सब कोई इंतजार कर रहा है कि पंजाब में जो नगर निगम के चुनाव हुए थे उसमें कौन सी पार्टी इस बार बढ़त बनाएगी, क्योंकि किसान आंदोलन के बीच पंजाब में नगर निगम चुनावों के मायने खास हो जाते हैं। और आज अगले 1 घंटे तक हमारी इन चुनावों पर रहेगी बेहद खास नजर। हमारे साथ तमाम मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन शुरुआत ब्रेकिंग न्यूज से कर रहे हैं। पंजाब नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। जी हां, अबोहर नगर निगम में 50 में से 36 सीटों पर कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। अबोहर नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा लगभग तय होता नजर आ रहा है। मोगा नगर निगम में 13 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। बठिंडा नगर निगम में 9 सीटों पर कांग्रेस आगे है। वहीं पायल नगर काउंसिल में कांग्रेस की जीत हो चुकी है। ये ताजा तस्वीर नगर निगम चुनावों की नतीजों के बाद बनती नजर आ रही है। निकाय चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं। जो नतीजे और रुझान इसमें दोनों शामिल हैं। कांग्रेस 60 सीटों पर, बीजेपी 4 सीटों पर, अकाली दल 15 सीटों पर। आपका खाता फिलहाल नहीं खुला है और अलग अलग नगर निगमों की क्या तस्वीर बनकर उभर रही है, ये स्क्रीन के दूसरी तरफ आपको साफ नजर आ रहा है। जैसे कपूरथला में कांग्रेस 2 सीटों से आगे, मोगा में कांग्रेस 13 सीटों से आगे। यानी कुल मिलाकर कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी है कांग्रेस पार्टी पंजाब की, उसकी बढ़त साफ नजर आ रही है इन निकाय चुनावों में। और तस्वीरें देखिए, जश्न की तस्वीरें अब सामने आने लगी हैं। कांग्रेस के कैंडिडेट्स जहां से जीत दर्ज कर चुके हैं, वहां पर उनके समर्थकों में जश्न का माहौल नजर आ रहा है। खबर यह भी है कि मोगा के कांग्रेस विधायक की पत्नी चुनाव हार गई है और मोगा में अकाली दल जो है वो बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। और पंजाब नगर निगम चुनाव में पहला नतीजा हमारे पास आ चुका है। बीजेपी के पक्ष में यह नतीजा गया है। मोगा नगर निगम के वार्ड नंबर 21 से बीजेपी कैंडिडेट ने जीत दर्ज कर ली है। होशियारपुर नगर निगम में बीजेपी ने 3 सीटें जीती हैं। राज्य के 7 नगर निगमों के लिए मतगणना इस वक्त जारी है। सिर्फ उम्मीदवार चुनाव एजेंट्स को ही मतगणना केंद्र में जाने की इजाजत दी गई है। होशियारपुर नगर निगम में बीजेपी ने 3 सीटें हासिल की हैं। तो देखिए, बीजेपी के खाते में 4, कांग्रेस के खाते में 60, अकाली के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। फिलहाल जो नतीजे और रुझान हैं उसमें कांग्रेस की बढ़त साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन काउंटिंग अभी जारी है, इसलिए सूरत बदल भी सकती है। मोगा से नगर निगम चुनाव की एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक हरजोत कमल की पत्नी नगर निगम चुनाव हार गई हैं। मोगा से कांग्रेस विधायक हैं हरजोत कमल और उनकी पत्नी इस बार चुनाव लड़ रही थी, वो अपना चुनाव हार गई हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका सामने आया है मोगा से। और हमारे साथ देखिए तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से उनसे आपका तारुफ करा दें। राजीव जेटली साहब जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। राजकुमार वर्का हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं। इसके अलावा चरणजीत सिंह बरार जो कि अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल के स्पोक्स पर्सन हैं, प्रवक्ता हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा मनजिंदर सिंह भुल्लर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। सबसे पहले राजीव जेटली साहब, नतीजे देखिए धीरे धीरे करके आने लगे हैं। फिलहाल कांग्रेस का पल्ला भारी नजर आ रहा है। इन चुनावों से क्या उम्मीद? और किसान आंदोलन के बीच ये चुनाव हुए हैं और पंजाब किसान आंदोलन का एक बड़ा सेंटर बना नजर आया। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इन चुनावों से, नतीजों से? समीर भाई, मुझे थोड़ी आपत्ति है इस बात पे कि आप इसे बार बार चुनाव का नाम दे रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट को कहीं पर भी, किसी भी प्रदेश में या किसी भी जिले में या किसी भी क्षेत्र में आज़ादी से प्रचार करने का मौका मिलना चाहिए, जिसे हम चुनाव कहते हैं। अब उनके पास एक दफ्तर भी होता है हर राजनीतिक पार्टी के, जहां से वो अपनी चुनावों की रूपरेखा तैयार करते हैं।
अगर वो दफ्तर चल रहा हो तो भी आप उसे चुनाव का नाम दे सकते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं राजीव जी? सत्ताधारी, हाँ मैं बता रहा हूं, सत्ताधारी दल अगर किसी राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट को अपने गुंडों से प्रेशर बनवा के ये बोले कि तुम बाहर नहीं जा सकते हो, सत्ताधारी दल अगर ये करे कि दूसरी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर ही तोड़ दे, उसमें आग लगा दे, उसका सामान उठा करके ले जाए, तो आप इसे चुनाव का नाम देंगे क्या? बावजूद उसके हमने चुनाव लड़ा, और हम क्या नतीजा आएगा वो भी आगे देखने वाली बात है। लेकिन ऐसा माहौल कभी नहीं देखा जहां के मुख्यमंत्री ने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने अपना खुद इनिशिएटिव लेते हुए कहा हो कि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट सड़कों पर नजर नहीं आना चाहिए, गलियों में नहीं घूमना चाहिए, वो प्रचार करता हुआ नजर नहीं आना चाहिए, उनके पास कोई दफ्तर नहीं होना चाहिए। क्या इसे चुनाव का नाम दिया जा सकता है? ऐसा आपके इस बयान का क्या मतलब मैं निकालूं? क्या हार एक्सेप्ट कर रहे हैं क्या आप नतीजों से पहले? मैंने आपसे क्या कहा? नतीजे क्या आएंगे वो एक अलग सब्जेक्ट है। हाँ। मैं चुनाव की डेफिनेशन आपको बता रहा हूं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में चुनाव किसे कहते हैं। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम में पूरा प्रशासन लगा दिया जाए किसी राजनीतिक पार्टी के कैंडिडेट के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, धमकाने के लिए, अपने गुंडों को छोड़ दिया जाए, उसे आप चुनाव का नाम देंगे? बावजूद हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और हमने चुनाव लड़ा है। नतीजे अभी नहीं आए हैं, नतीजे जब आएंगे तब उस पर अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं उस बात पर डिस्कस करना चाहता हूं। ठीक है, राजकुमार वेरका साहब जवाब दे दीजिए। कांग्रेस के एमएलए हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ा गंभीर आरोप लगा रहे हैं राजीव जेटली साहब। राजकुमार जी, वो तो चुनाव मानने के लिए तैयार नहीं है, कह रहे हैं गुंडागर्दी का आलम था। भैया ये तो कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है, ये तो देश में किसी की भी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। और मैं एक बात कह दूं, अभी 325 सीटों के जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके हैं, और जिसमें 250 से ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने सीटें जीती है। और जहां सारी सीटें ले जाओ भाई, तुम तो तुम्हारे हाथ में, अब दूसरा आदमी वोट ही ना कर पाए तो तुम ही जीते हुए। बीजेपी की सभी जगह जमानतें जब्त हो चुकी है, बीजेपी की सभी जगह जमानतें जब्त है। और यहाँ तक ये हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, ये कहते हैं कि भैया हमें तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया, कांग्रेस पार्टी ने नॉमिनेशन दाखिल नहीं करने दिए। 900 करीब 9,200 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के सिर्फ 2200 उम्मीदवार हैं, 7,000 उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं, और 2302 के करीब वार्डे हैं। और मुझे हैरानगी इस बात की है कि बीजेपी समझ नहीं पा रही कि ये पंजाब की नबज क्या है, ये किसान की जीत है, ये पंजाब की एकता की जीत है। और ये मैं सीधी बात में कहूं कि सच्चे गले में पड़ेगी माला और झूठों का तो मुंह होगा काला। ये किसान आंदोलन का नतीजा है, ये पंजाब की एकता का नतीजा है। बीजेपी को अपना चेहरा साफ करना चाहिए। राजीव जेटली साहब, मानेंगे आप ये बात? ये कहने से तो काम नहीं चलेगा ना कि ये चुनाव ही नहीं थे। अल्टीमेटली लोकतंत्र में तो चुनाव के नतीजे ही तय करते हैं कि जनता किसके साथ है। हाँ, मैं एक नई परंपरा शुरू हो रही है कि जिस प्रदेश की जहां सरकार हो वहां के मुख्यमंत्री अपने गुंडे छोड़ दें और दूसरे लोगों को प्रचार ना करने दें और उसे अब चुनाव का नाम दें। तो मुझे लगता है ऐसा चुनाव कम से कम उन्हीं लोगों को मुबारक। चुनाव आयोग का नाम हमने तो दिया नहीं, चुनाव आयोग का नाम तो चुनाव आयोग ने दिया है ना, तो आप उस पूरे प्रोसेस पर, उस डेमोक्रेटिक सिस्टम पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपने कहीं देखा किसी कैंडिडेट को घर में नजरबंद कर दिया जाए? कहीं आपने देखा उसको नॉमिनेशन ना भरने दिया जाए? अरे सोशल मीडिया पे तस्वीरें वायरल हो रही हैं, अगर कोई कार्यकर्ता प्रचार करने के लिए जा रहा है, उन्हें धमकाया जा रहा है। ये कभी देखा आपने कि आप प्रचार नहीं कर सकते? यहाँ पर ठेकेदारी ले ली इन्होंने। ये चुनाव कहते हैं आप इसे? कैप्टन अमरिंदर जी की बदमाशी से चुनाव नहीं होता। आज वहां पर हमारी सरकार नहीं है, एक निष्पक्ष सरकार नहीं है, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है कि चुनाव करवा दिया गया है। ठीक है, मनजिंदर सिंह भुल्लर साहब हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से। ठीक है, आपने अपना रुख साफ कर दिया कि पंजाब की रूलिंग पार्टी ने बहुत कुछ ऐसा किया जिसे आप कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, लेकिन मनजिंदर सिंह भुल्लर साहब जो कि आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं, भुल्लर साहब आपको भी ऐसा लगता है जिस बात का जिक्र राजीव जेटली कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं एक बात सबमिट करना चाहूंगा आपके सामने कि ये जो जेटली साहब की पार्टी है, डिसेंट को इन लोगों ने क्राइम बना दिया है, और उन्हीं फुटप्रिंट्स पर चलते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की क़यादत में जो सरकार पंजाब में चल रही है, और वेरका साहब बड़े सालवाट सीनियर लीडर हैं, बड़ी सफाई से इन्होंने सारा साफ गोई से आपके सामने तस्वीर पेश करने की कोशिश की है। मगर एक तो जो सबसे बड़ी बात है कि in these local government elections, election commission has been proved as a spineless body,
मोगा में 2 मर्डर हो गए और इलेक्शन कमीशन ने कोई सुमोटो नहीं लिया, कोई उसके ऊपर बार बार अकाली दल और आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य जो दल है उन्होंने सबमिशंस दिए इलेक्शन कमीशन को, नो एक्शन हैज बीन टेकन। और आपने कभी सुना है कि कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर के कैवलकेड पर हमला हो जाए, पत्थरबाजी हो जाए, गोलियां चल जाएं और एक एफआईआर तक न लॉन्च की जाए? और अगर डीडीआर लॉन्च की जाए तो जो मौके का एसएचओ है वो बोल रहा है कि मैंने पर्चा दर्ज कर दिया, और जो जिले का एसएसपी है, अध्यक्ष है, पुलिस कप्तान है, वो बोल रहा है कि हमने एफआईआर लॉन्च नहीं किया है। और सबसे बड़ी उदाहरण इनकी जो गुंडागर्दी की कांग्रेस की, हमारे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जीरा नगर काउंसिल है, वहां पर 17 साहब, लेकिन अभी तक जो अपडेट आ रही है, मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी पंजाब का, हालत पतली नजर आ रही है निकाय चुनावों में, इसकी क्या वजह है? देखिए, उसके मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। एक तो जीरा में 17 के 17 जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी उनके ऊपर किसी को नामांकन भरने ही नहीं दिया गया। हाँ। और उसके अलावा हमारे फिरोजपुर की अगर मैं मिन्यूटली आपको बताऊं तो 33 वार्डों में से हमारे सिर्फ 14 कैंडिडेट्स को नामांकन भरने दिया। तो इसके खिलाफ आपने चुनाव आयोग में शिकायत की थी उस वक्त? या आप नतीजे देखकर आरोप लगा रहे हैं? नंबर ऑफ टाइम्स। और इससे भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, जो कैंडिडेट्स को दबाया गया, उनको घर में नजरबंद किया गया, घर से निकलने नहीं दिया गया। और वोटिंग के दिन सिर्फ कैंडिडेट जो कांग्रेस के थे और कांग्रेस के पोलिंग एजेंट थे, दे वर इनसाइड द पोलिंग सेंटर्स, बाकी सभी लोगों को बाजू से पकड़कर बाहर निकाल दिया गया। और अगर किसी पुलिस स्टेशन के अध्यक्ष से, जिला पुलिस अध्यक्ष से बात की गई तो दे आउटराइटली सेड दैट कि वी आर हेल्पलेस, वी कांट असिस्ट यू बाय एनी। यानी ये जो गुंडागर्दी का आरोप लगाया जा रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी एक प्लेटफॉर्म पर कांग्रेस के खिलाफ साथ खड़ी नजर आ रही है। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। मोहित, ताजा अपडेट दे दीजिए, और इन आरोपों को लेकर इस वक्त वाकई किस तरह की सरगर्मियां देखी जा रही हैं, जो आरोप आम आदमी पार्टी और बीजेपी की तरफ से इस डिबेट में भी लगाया जा रहा है? देखिए, ये आरोप आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने नॉमिनेशन के वक्त ही शुरू कर दिए थे। ये कारण क्या है ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि उनके जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन या तो रद्द कर दिए गए या फिर उनके नामांकनों में जो दस्तावेज थे उनमें कोई ना कोई कमी बता के उनको खारिज कर दिया गया। ये उन्होंने आरोप लगाया पहला। दूसरा आरोप उन्होंने लगाया कि कई जगह पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो स्थानीय प्रशासन, जिसमें पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मिले हुए हैं, उनकी मिलीभगत से वहां पर बूथ कैप्चरिंग कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की गई है। और ये सब आरोप पहले से ही लगने शुरू हो गए थे, वोटिंग वाले दिन भी लगे। और कहीं ना कहीं ये हर बार होता है, जब भी निकाय चुनाव होते हैं तो जो भी पार्टी, या पंचायत चुनाव हो, निकाय नगर निगम चुनाव हो, निकाय चुनाव हो, उसमें जो भी सत्ता में बैठी पार्टी होती है उस पर ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती है कि वो राज्य चुनाव आयोग, क्योंकि राज्य सरकार के अंडर ही आता है और उसका दुरुपयोग किया जाता है। स्थानीय जो प्रशासन है जो कि ये चुनाव करवाता है, उनका दुरुपयोग किया जाता है और उसकी वजह से उनकी हार हो जाती है। और ये आरोप इस वक्त भी लगाया जा रहा है स्थानीय प्रशासन का दुरुपयोग हुआ। ये अकाली दल का भी कहना है, आम आदमी पार्टी का भी कहना है और बीजेपी का भी कहना है, यानी तमाम विपक्षी दल इस मुद्दे पर एक नजर आ रहे हैं। इस बीच अहम खबर यह कि पंजाब निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी की बड़ी हार हुई है। अब तक किसी भी बड़े नगर निगम में आम आदमी पार्टी को बढ़त नहीं मिली है। किसी नगर काउंसिल में भी आम आदमी पार्टी को बढ़त नहीं मिल पाई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हमारे सामने आ रही है और भुल्लर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। भुल्लर साहब, सीधे सीधे ये आरोप जो लगा रहे हैं आप गुंडागर्दी का, इसी पर कायम रहेंगे या फिर इंट्रोस्पेक्शन भी होगा कि आम आदमी पार्टी की इस बड़ी हार की वजह क्या है? देखिए, पहली तो बात मैं आपको थोड़ा दुरुस्त कर दूं, फिरोजपुर और मुक्तसर से आप ताजा अपडेट लीजिए, जहां पे हमारी पार्टी ने कुछ सीटें जीती हैं। और जो इंट्रोस्पेक्शन और रिव्यू है, चिंतन मंथन मनन है, वो तो डेफिनेटली हम लोग करेंगे, मगर वो सेकेंडरी स्टेज है। हमें चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया। दिस वाज टोटली अनफेयर इलेक्शन। आप देखिए कि 50% सीटों पर ये आरोप आप लगा चुके हैं, ये आरोप आप लगा चुके हैं। हमारे साथ देखिए अकाली दल के प्रवक्ता भी मौजूद हैं, चरणजीत सिंह बराड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बराड़ साहब, ये जो गुंडागर्दी के और हमें चुनाव लड़ने ही नहीं दिया गया सही मायने में, ये जो आरोप बीजेपी और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से भी यही आरोप है? देखिए, सिर्फ हमारी तरफ से आरोप ही नहीं है, आपके जैसे नेशनल चैनल, रीजनल चैनल, सभी के कैमरे में बंद है ये बातें और सबूत है। पहली बात मैं बोल दूं कि जब वार्ड बंदी हुई तब उसमें सब कुछ तोड़ फोड़ के अपने हिसाब से बनाया,
वोटों की लिस्ट का जब वोट डली है एक दिन पहले तक 200 वोट नहीं डाल दीजिए, कुछ कर दिया। नॉमिनेशन पेपर हमारे 509 मैंने जो नॉमिनेशन पेपर है वो रद्द कर दिए। 509 मतलब 1/4 जो हिस्सा है वो रद्द कर दिए। तो इलेक्शन हुआ कहाँ है? और जो इलेक्शन हुआ वो आखिरी दिन पुलिस का डंडा तंत्र चला, सरकार की लाठियां चली, और इलेक्शन कमीशन और कांग्रेस का दफ्तर एक साथ काम कर रहा था। इलेक्शन कमीशन तो है ही नहीं था पंजाब में। इसके लिए ये सीधी सीधी इलेक्शन की लूट है। पहली बात तो मैं ये एक बता दूं, और दूसरी बात मैं ये बता दूं कि इलेक्शन जीत जाएंगे, मगर पंजाब का वोट कितनी परसेंट कहां, जहां भी इलेक्शन फ्री एंड फेयर होया तो वहां नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। और मैं एक बात नहीं बराड़ साहब, लेकिन आपकी पार्टी के बारे में यह कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए ये चुनाव इसलिए बड़े खास हो गए क्योंकि किसान आंदोलन के बीच ये चुनाव हुए हैं, और किसान आंदोलन का सेंटर पॉइंट पंजाब बना रहा। आपकी पार्टी एनडीए की सरकार के साथ थी जिस वक्त 3 कृषि कानूनों को लाने के लिए अध्यादेश पास हुआ। लोग ये कह रहे हैं कि आपने आते आते बहुत देर कर दी, इसका नुकसान हुआ। समीर जी नहीं, ये आपकी कहने की बात हो सकती है, किसी नेशनल मीडिया की हो सकती है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बोल दूं समीर जी, एक ही पार्टी है जिसने काले बिल के ऊपर सैक्रिफाई किया, वो है सिर्फ श्रोमणी अकाली दल। मंत्री पद भी छोड़ा और अलायंस भी छोड़ा। एक बात यहां ये बात नहीं है, यहां इस बात का गुस्सा पहले उस प्रोसेस का हिस्सा भी तो आप ही रहे सरकार। पंजाब के और हिंदुस्तान के किसान, समीर जी बात तो सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए प्लीज। आप ही की बात में एक बात मैं जोड़ रहा हूं, जिस वक्त अध्यादेश पास हुआ उस वक्त आप सरकार का हिस्सा थे या नहीं थे? आपने तारीफ की या नहीं की? आप ज्यादती कर रहे हो मेरे से, मेरी बात ही नहीं हो जाने देते लोगों तक। आप मेरी लोगों तक बात क्यों नहीं जाने देते? एक मिनट बोलिए बराड़ साहब, बोलिए, आपसे रिक्वेस्ट है। तो मैं बोलूंगा कि जब वो काले कानून बने थे, हमने वोट अगेंस्ट डाला और अगेंस्ट डाल के जो है सरकार भी छोड़ी। ये बात यहां लोग पंजाब के और हिंदुस्तान के इस टाइम कोई इलेक्शन चाहते ही नहीं है। हमारी लड़ाई केंद्र के सरकार के खिलाफ है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार का कहने पर यह इलेक्शन लाए है ताकि यह इलेक्शन लूटी जा सके, और वही काम जो मीडिया ने देखा और यहां लूट रहे हैं। इसके लिए यह कोई लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की हत्या हुई है पंजाब में, यह कोई इलेक्शन नहीं हुआ। ठीक है। एक और अहम खबर हमारे पास आ रही है, एक और अपडेट है जलालाबाद नगर काउंसिल से, और यहां पर भी रूलिंग पार्टी कांग्रेस आगे चल रही है। नगर काउंसिल की 9 सीटों पर कांग्रेस आगे है। जलालाबाद में अकाली दल 4 सीटों पर आगे है। जलालाबाद में नगर काउंसिल की 17 सीटें हैं। तो कुल मिलाकर अभी अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी और अकाली दल में मुख्य मुकाबला साफ तौर पर नजर आ रहा है, और आम आदमी पार्टी की हालत पतली नजर आ रही है। कुल मिलाकर ये स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं। राजकुमार वर्का साहब जो कि कांग्रेस के एमएलए हैं हमारे साथ मौजूद हैं। वर्का साहब, लेकिन ठीकरा फोड़ा जा रहा है गुंडागर्दी पर। देखिए, मैं अब मेरी बात सिर्फ 1 मिनट में खत्म कर लूंगा अपनी। जी मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पे 9,200 उम्मीदवार खड़े हैं। कांग्रेस के सिर्फ 22 उम्मीदवार हैं। 7,000 उम्मीदवार कांग्रेस के खिलाफ खड़े हैं, और 2302 यहाँ वार्ड हैं, यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। हाँ। अगर कोई हिंसा की बात करें जो ये खबरें दे रहे हैं, कोई 10, 12, 15 जगह पे ऐसी घटनाएं हुई होंगी। और नहीं, राजकुमार जी देखिए, तीनों जो ऑपोजिशन पार्टियां हैं उसके नुमाइंदे इस वक्त आपके साथ मौजूद हैं। तीनों एक ही बात कह रहे हैं सरकार के संरक्षण में गुंडागर्दी को अंजाम दिया गया, सही तरीके से चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। और सिर्फ इस वक्त नहीं, नतीजों के दिन नहीं, उन्होंने चुनाव के दौरान भी ये आरोप लगाए। तो उन आरोपों को लेकर आप लोगों ने क्या किया? मैं तीनों का जवाब दे रहा हूं जी। मैं तीनों का जवाब मैंने कहा कि यहां तक सवाल है कि ये कह रहे हैं कि नॉमिनेशन दाखिल नहीं होने दी। हाँ। मैंने कहा कि 2200 के करीब जो है कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, 7,000 से ज्यादा हमारे खिलाफ उम्मीदवार लड़ रहे हैं। 2300 के करीब वार्ड है। जो हिंसा की बात कर रहे हैं वो करीब 10, 12, 15 वार्ड पे झगड़े हुए हैं जिसकी ये बात कर रहे हैं। बाकी अमन और अमान के साथ ये जो इलेक्शन हुआ है, असल में क्या है? असल में इनके तीनों के अलग अलग कारण हैं। बीजेपी अकाली दल का हनीमून टूट गया। इनका रिश्ता टूटने की वजह से ये तीनों इकट्ठे होकर अकाली दल, बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने ये सोचा
कि हमें रिजेक्ट होना है, हमें नकार दिया जनता ने, तो हम क्यों ना इकट्ठे होकर के एक आवाज में कांग्रेस के खिलाफ ये कहें कि हमें इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। भैया ये टीवी के कैमरे की बात करते हैं, आप गिन लीजिए कहां कितने जगह पे ऐसी घटनाएं हुई है, और बाकी सभी जगह। अच्छा, तो राजकुमार जी, क्या आप ये मान रहे हैं कि किसान आंदोलन में किसानों की मांगों के साथ खड़े होने का फायदा हुआ है कांग्रेस पार्टी को इन चुनावों में? ये किसान की जीत है, ये पंजाब की एकता की जीत है, ये पंजाब की एकता की जीत है, ये किसान आंदोलन की जीत है। राजीव जेटली साहब, कांग्रेस की तरफ से पहला बड़ा दावा, ये किसान आंदोलन की जीत है। देखिए, मैं अब्बास साहब पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गुंडागर्दी हुई है, जो उनके कार्यकर्ताओं को, हमारे कार्यकर्ताओं को दबाया गया, हमारे कैंडिडेट को नजरबंद किया गया, ये बहुत देर तक नहीं चलने वाला। हमारी लड़ाई सीधी कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के खिलाफ है और हम अपनी लड़ाई जीत करके दिखाएंगे। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी, आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हो, अगर इस पिछले कुछ वक्त को उठा लीजिए, पिछले 1-1.5 साल को उठा लीजिए, एक ही लाइन पे चलते हैं सभी, एक ही भाषा बोलते हैं सभी, वो भाषा इनकी एक ही है, पॉलिटिकल एजेंडा भी एक ही है और सबकी पॉलिटिकल लाइन भी एक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन सभी जो एक सिंगल लाइन पे चलने वाले, इनके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेगी। नहीं, वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन अब इस सो कॉल्ड गुंडागर्दी को जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, उसको आपने हार का बचाव तो नहीं बना लिया, कहीं ढाल तो नहीं बना लिया है? क्योंकि भाई किसान आंदोलन का नुकसान बीजेपी को हुआ, ये तमाम चुनावी पंडित भी कह रहे थे। दूसरी तरफ आपका जो इतना पुराना सहयोगी है अकाली दल, उससे आपके रिश्ते बिगड़ गए, एनडीए के गठबंधन से वो अलग हो गया, तो इन सब चीजों का भी तो नुकसान हुआ होगा ना, या नहीं? तो खुला छोड़ते ना, अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस था कि ऐसा माहौल बना है कि हम चुनाव जीतेंगे, तो क्यों किसने कहा था पाबंदियां लगाने के लिए? अरे हमारे हाथ बांध दिए, हमारे पैरों में जंजीर बांध दी और कहा कि आप चुनाव लड़के दिखाइए। अपने प्रशासन को हमारे पीछे लगा दिया, हमें खुला छोड़ के दिखाइए पंजाब के अंदर, हम दिखाएंगे क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह कहां खड़े और हम कहां खड़े। ठीक है, तो खुला छोड़ा ही नहीं गया चुनाव लड़ने के लिए, ये बड़ा आरोप आप अमरिंदर सिंह की सरकार पर लगा रहे हैं। इस बीच एक और अहम अपडेट अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। मोगा नगर निगम से ये अपडेट आ रही है, मोगा नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है। 50 में से 20 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ है। बीजेपी को 1 और अकाली दल को 15 सीटें मिली हैं। तो कुल मिलाकर मोगा सीट पर भी जो सारे समीकरण हैं वो अब बिल्कुल साफ होते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम पर कांग्रेस पार्टी, जो कि पंजाब की रूलिंग पार्टी है, उसका कब्जा हो चुका है। 50 में से 20 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर चुकी है। बीजेपी को 1 और अकाली दल के खाते में 15 सीटें गई हैं। आम आदमी पार्टी की 4 सीटों पर जीत हुई है। तो ये कुल मिलाकर स्थिति नजर आ रही है मोगा की। चरणजीत सिंह बराड़ साहब, ये बताइए कि क्या कहीं इस बात का एहसास तो आपको नहीं हो रहा है कि बीजेपी के साथ अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो एक मजबूत दावेदारी पेश कर सकते थे? आपका गठबंधन टूटा और इसका फायदा भी कांग्रेस को हो गया। नहीं, देखिए ऐसा है, मैं जेटली साहब को एक बता दूं, ये पार्टी की लाइन के ऊपर बोल चुके हैं, मगर पंजाब का बच्चा बच्ची और खुद कांग्रेस ही मान रहे हैं कि जो मोदी साहब बोलते हैं, जो अमित शाह बोलते हैं, वो ही कैप्टन अमरिंदर सिंह करते हैं। पंजाब कांग्रेस और केंद्र की मोदी सरकार में कोई फर्क नहीं है। स्कूल खोलना, किसान आंदोलन को कमजोर करना, यह भी किया। जो कानून 3 बने हैं दिल्ली में काले, तो वो पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बनाए हैं, और ये इलेक्शन करवानी, ये भी उसी का हिस्सा है। और पंजाब का हर एक कांग्रेसी हर कोई ब्यूरोक्रेट्स, हर पार्टी के नुमाइंदे, ये सबको मालूम है कि कैप्टन साहब की दया दृष्टि से और अमित शाह की दया दृष्टि से कांग्रेस की सरकार जो है चल रही है। कांग्रेस का तो नाम है, चल रही है मोदी साहब की दया दृष्टि और अमित शाह जी की। पहले तो मैं एक बात क्लियर कर दूं, जेटली साहब को पूरा पता ना हो शायद दिल्ली में बैठकर, इसलिए अगर बात करें यहां के चुनाव की, तो चुनाव में अगर ऐसे अच्छे काम किए थे तो बेरका साहब मैं पूछता हूं, 509 कैंडिडेट के हमारे कागज क्यों रद्द किए? कांग्रेस का एक भी क्यों नहीं हुआ? ऐसे कांग्रेस के पास कौन से कॉलेज और स्कूल थे या वकील थे? यो आपका कैंडिडेट तो कोई रद्द नहीं होता, सिर्फ हमारे हुए। और दूसरी बात, यहां तो कुछ और भी, आप और कांग्रेस में भी खिचड़ी पकी थी, तो जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई वहां तो कई आदमी नहीं थे, तो इतने कैंडिडेट इनको खुद प्रोवाइड कराए ताकि ये लगे कि ये भी लड़ाई में है। साहब जवाब तो दे दीजिए। आपको वोटों में सामने इतने सारे आरोप हो गए आपके खिलाफ,
अब रूलिंग पार्टी में है तो जवाब तो देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा सवाल भी आपसे पूछे जाएंगे। देखिए, मैं आपको ये बताऊं, यहां तक सवाल इस बात का है, हाँ। मैं कह रहा हूं मान नहीं रहे कि ये किसान जिनको आपने तहस नहस किसानी को करने की कोशिश की है, नस्लें और फसलें तबाह करने की कोशिश की है, ये उसका असर है, आपको असर नजर नहीं आता। यहां तक अकाली दल की बात है, अकाली दल का क्योंकि ये मैच फिक्सिंग था, पहले समझाने के लिए पूरा परिवार सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल, हरसिमरत कौर बादल सफारी लेकर के आए थे केंद्र से, ये कह रहे थे बिल बहुत अच्छे हैं, किसानों मान जाओ मान जाओ। जब किसान माने नहीं तो आपने वहां पे आपको निकाला गया बीजेपी से, आपने इस्तीफा नहीं दिया, बीजेपी ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया है और फिर आकर के आप मगरमच्छ के आंसू बहाना नहीं, फिर लेकिन आपके इस लॉजिक को अगर सही मान लिया जाए तो आम आदमी पार्टी की हालत इतनी पतली क्यों है? वो तो डे वन से किसान आंदोलन के साथ खड़ी नजर आई। भैया, जिसे कहते हैं ना, जिसका कोई गोत्र नहीं उसका कशाल गोत्र, जिसका कोई नेता नहीं, कोई नीति नहीं, कोई बंदा नहीं, कोई परिंदा नहीं, उनको क्या यहां से मिलेगा? और ये झूठ की बुनियाद पर आम आदमी पार्टी पंजाब में इलेक्शन लड़ेगी तो जमानत तो जब्त होगी ना इनकी। कौन सा झूठ? अरे सारे का सारा झूठ बोलते हैं, अच्छा। कोर्ट में केस डालते हैं, फिर केजरीवाल साहब हर एक से माफी मांगते फिरते हैं। ये झूठ नहीं तो क्या है? भुल्लर साहब जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन, वक्त कम है। देखिए, पहले तो ये तीनों लोग ये डिसाइड करें, हाँ। जेटली जी और ब्राउन साहब मेरे बड़े भाई हैं, बड़े रिस्पेक्टेबल हैं, वेरका साहब भी बड़े लीडर हैं, जी। ये तीनों ही बता दें। जेटली जी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ है, वेरका साहब कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ है, ब्राड़ साहब कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की बी टीम है। हाँ। और दूसरी बात, आज जो पीपीसीसी के प्रधान है हमारे प्रदेश के सुनील कुमार जाखड़ चलिए सर, जी, बहुत बहुत उन्होंने- शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मुझे माफ कीजिए, वक्त इतना ही था, इस डिबेट को यहीं खत्म करना होगा। राजीव जी, राजकुमार जी, मनजिंदर सिंह साहब, चरणजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।